Good morning, students. Welcome to Path Online Tutorials. Let us do next question of exercise 13.1, question number 2. This question and example 1 of this exercise are same, but the basic difference is that in both the questions there are different shapes. Now let us do this question. There is a vessel in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. एक वेसल है, बर्तन है, जो जिसकी शेप कैसी है, एक होलो हेमिस्फीयर है, माउंटेड बाय, और उसके ऊपर होलो सिलेंडर है, उसके ऊपर होलो सिलेंडर है। ये एक वेसल है और ये जो हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है और पूरे वेसल की जो हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इस वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालना है। अब देखो, इनर सरफेस एरिया और आउटर सरफेस एरिया ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है उस केस में जब जिस मेटल शीट से कोई वेसल बना हुआ है वो मेटल शीट बहुत ज्यादा मोटी हो। लेकिन इन जनरल हम देखें, यहाँ पे मेटल शीट की जो विड्थ है या उसकी जो मोटाई है उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो हम जनरली जो वेसल होते हैं वैसे ही मेटल शीट को लेके चलते हैं। जनरली हमारे जो वेसल्स होते हैं उनमें जो मेटल शीट होती है वो बहुत पतली होती है। उससे जो वेसल बनते हैं उन वेसल के इनर और आउटर सरफेस एरिया में बहुत कम डिफरेंस होता है, जो अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल होता है। तो इसका इनर सरफेस एरिया निकालना हो या आउटर सरफेस एरिया निकालना हो, दोनों सेम चीज है। नाउ लेट अस फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस वेसल। अब अगेन इस वेसल का सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये वाला जो एरिया है ये सिलेंडर का एरिया है। अब सिलेंडर का एरिया हम देखें, सिलेंडर का ना तो यहाँ पे टॉप है ना ही सिलेंडर का बेस है, बीच में कोई बेस तो होगा नहीं, यहां से यहां तक ये जो है पूरा वेसल खुला होगा। तो इस सिलेंडर का ना टॉप है ना बेस है, इसका मतलब सिलेंडर का भी हमको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। और अगर हम सिलेंडर और हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया को ऐड कर दें तो जो रिजल्टिंग एरिया है वो वेसल का इनर सरफेस एरिया होगा। नाउ लेट अस फाइंड द डायमेंशंस ऑफ hemisphere and cylinder. The diameter of hemisphere is 14 centimeter. Diameter of hemisphere is 14 centimeter, as well as it is diameter of cylinder also. So I am writing it as diameter only. Diameter 2r is equal to 14 centimeter. So radius is equal to 14 upon 2 is equal to 7 centimeter. अब इस हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। इट मींस ये जो हेमिस्फीयर है इसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है। अगर हेमिस्फीयर की हाइट 7 सेंटीमीटर है और टोटल वेसल की जो हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है, तो सिलेंडर की हाइट क्या होगी? टोटल हाइट ऑफ वेसल is equal to 13 centimeter. Radius is 7 centimeter. Therefore, height of cylinder h is equal to total height minus radius of hemisphere is equal to 6 centimeter. So the height of cylinder is 6 centimeter. Radius of cylinder is same as the radius of hemisphere, that is 7 centimeter. And in order to find curved surface area of cylinder we need r and h. And in order to find curved surface area of hemisphere
we need radius. We have radius and height of cylinder. Now let us find the total surface area of this vessel. Again, I would like to emphasize that do not find areas of cylinder and hemisphere separately. Calculate both the things in one go. How? Total surface area of vessel is equal to curved surface area of cylinder plus curved surface area of हेमिस्फीयर. इन दोनों को इकट्ठा कैलकुलेट करने का क्या बेनिफिट है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया 2 पाई आर एच एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया 2 पाई आर स्क्वायर. अब देखो इनमें कॉमन क्या है? 2 पाई आर. 2 पाई आर 2 पाई आर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर रह गया एच प्लस आर. इसके बाद अगर मैं वैल्यूज इसमें पुट करता हूं तो कैलकुलेशन करने में काफी आसानी होती है. अगेन इन दोनों एरियाज को अलग अलग कैलकुलेट मत करो. इन दोनों एरियाज को यहीं पे सीधा एडिशन में कैलकुलेट करो. अब मैं इनकी वैल्यूज पुट करता हूं. 2 पाई, रेडियस क्या है? 7 सेंटीमीटर, इंटू हाइट क्या है? 6 सेंटीमीटर प्लस रेडियस 7 से 7 कट इज इक्वल टू 44 इंटू 6 प्लस 7 13. 13 4 जा 52. 13 4 जा 52 plus 5 57. So this is the total surface area of vessel. And do not forget to write the unit of area. Here unit of area is centimeter square. So in this way we have found the total surface area of vessel, that is inner surface area of vessel. Again in this question we have used the same concept which we have used in example number 1. Main thing in this question is this portion. If you are going to calculate both of these areas separately, and after calculating these area you are going to add these area, then these calculations will take more time. In spite of this, we can do it in this way. In order to find total surface area, just write the addition of areas which you are going to calculate. अगर हम ऐसा करते हैं तो एडिशन में कॉमन ले सकते हैं, और अगर हम कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने के बाद जो रिजल्टिंग कैलकुलेशंस है वो थोड़ी इजी और छोटी हो जाती है, और ऐसा होने से हमारा काफी टाइम बचता है जिसको हम दूसरे क्वेश्चंस पे ट्राई करने पे यूज कर सकते हैं. सो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के क्वेश्चन करते हुए आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी टाइम बचाने वाली टेक्निक्स की. इन पे जितने ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे आप दूसरे क्वेश्चंस के लिए, उतना ही कम टाइम बचेगा.